ये घर नहीं है तुम्हारा, ये ऑफिस है, बिजली ऑफिस है और यहाँ सारी बातें होंगी और आपको सुनना पड़ेगा। एक्सीएन जो है, एक्सीएन को लगता है कि तमीज़ उसको छू नहीं गई है। अब बदतमीज़ी से वो बात करता है और पता ये चला है कि बहुत सारे लोगों के साथ जो लोग गए यहाँ के प्रॉब्लम्स को लेके, वो इसी लहजे में बात करते हैं। और इसका नोटिस जिलाधिकारी को लेना चाहिए कि यहाँ पे, वरना कभी भी कोई नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, कल हमने एक खबर चलाई थी कासिमपुरा, चांदपुरा, छतरपुरा और घासीपुरा, तकरीबन 18 मोहल्ले जो हैं, इस मोहल्ले में बिजली महकमा की जानिब से जानबूझकर बिजली काट दी जा रही है। 2 से 3 घंटे बिजली मिल रही है। वहाँ पे लोग काफ़ी नाराज़ थे, उन्होंने मुजाहरा किया बिजली महकमा के खिलाफ। और उस खबर को देखने के बाद साबिक एमएलए, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के साबिक एमएलए कामरेड इम्तियाज साहब अपने डेलीगेशन के साथ आज एक्सीएन फर्स्ट से मुलाकात करने गए थे। और मुलाकात के दौरान डेलीगेशन के साथ एक्सीएन फर्स्ट ने किस तरीके की बदतमीज़ी की, जब हमको मालूम हुआ तो हम साबिक एमएलए के घर पे आए हैं उनसे दरियाफ्त करने। आइए हम सीधे आपसे रूबरू करते हैं। बताएं एमएलए साहब की क्या मामला था, किस तरीके की बात हुई और क्यों बदतमीज़ी पे उतर आए वो। आज लोगों की परेशानियां देखते हुए, जो 18 मोहल्ले हैं जहां बिजली की सप्लाई बिल्कुल बहुत कम है, 4 घंटे 24 घंटे में 4 घंटे बिजली मिल रही है, तो बहुत सारे लोगों ने इसकी शिकायत की। तो हमने एक डेलीगेशन लेके, जिसमें ख़ास तौर से फ़ख्र आलम जो सभासद हैं वो हमारे साथ थे, अनीस अहमद अंसारी थे और 5-7 और लोगों का डेलीगेशन लेके हम पहुँचे। और लोगों की जो पीड़ा थी, जो परेशानी थी, उस परेशानी को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के सामने रखा। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने वो बहाने तलाश करने लगा और कहने लगे कि वहाँ फीडर पे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, लाइन लॉस हो रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई, आप लाइन लॉस हो रहा है तो आप देखिए उसको, ये तो प्रशासनिक काम है, आपका काम है ये। लेकिन अगर कहीं किसी इलाके में मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि बिजली चोरी हो रही है, तो उसकी सज़ा चारों तरफ के लोगों को आप दे रहे हैं। और ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जब बच्चों के एग्ज़ामिनेशन आज से शुरू हो गया है, हाई स्कूल इंटर के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, और इसके अलावा पानी की ज़बरदस्त किल्लत है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमको इससे मतलब नहीं है कि इम्तहान में बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये उनका रवैया जो है बहुत ही ख़राब रवैया था। तो वहाँ थोड़ा हॉट डिस्कशन हुआ। मेरे साथ जो पप्पू थे, फ़ख्र आलम जो सभासद थे, फिर वो उलझने लगा, इनसे उलझने लगा। और इस दरमियान जो है उसने ये कहा कि फिर आप लोग जाइए। तो इस बात को कहा गया कि भाई, ये घर नहीं है तुम्हारा, ये ऑफिस है, बिजली ऑफिस है और यहाँ सारी बातें होंगी और आपको सुनना पड़ेगा और इस तरीके से मसाइल का हल आप निकालिए। और एक साबिक एमएलए, अवामी नुमाइंदे हैं आप, और उनको कहना कि आप जाइए यहाँ से, क्या एक एक्सीएन के लिए ये मतलब वो एक्सीएन जो है, एक्सीएन को लगता है कि तमीज़ उसको छू नहीं गई है। अब बदतमीज़ी से वो बात करता है और पता ये चला है कि बहुत सारे लोगों के साथ जो लोग गए यहाँ के प्रॉब्लम्स को लेके, वो इसी लहजे में बात करते हैं। और इसका नोटिस जिलाधिकारी को लेना चाहिए कि यहाँ पे, वरना कभी भी कोई नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। जिस तरीके का उनका रवैया है, बात करने का तरीक़ा है, जनप्रतिनिधियों से जो बात करने का तरीक़ा है, वो निहायत गलत है। और इसका प्रोटेस्ट होगा। और अधिकारियों से भी मैं चाहूँगा कि इस पे फ़ौरन इसकी कार्रवाई करें और वहाँ की बिजली उन मोहल्लों की रिस्टोर करें। भूखमरी का शिकार है बुनकर वहाँ पे। 1 हफ्ते से बुरा हाल है, 2 घंटे 3 घंटे बिजली मिलती है। और ऐसे में गवर्नमेंट एक तरफ दावा करती है कि हम बुनकरों को मुराद देंगे, फैसिलिटी देंगे, और जब उनके एक अफसर इस तरीके से बुनकरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ऐसे में क्या होना चाहिए? ऐसे में वहाँ पे अधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और खुद देख के जो बिजली के जो ऊपर के, इनके ऊपर के अधिकारी हैं,
उन तक बात जानी चाहिए और वो फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, सप्लाई रिस्टोर करना चाहिए। यहाँ पे जो रोस्टिंग हो रही है, ज़बरदस्त रोस्टिंग हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। और नहीं तो फिर लोग सड़कों पे आएंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे और ये नौबत ना आए, कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। इसलिए इसको संज्ञान लेके अधिकारियों को दुरुस्त करना चाहिए और ऐसे अधिकारी को, सुबोध कुमार जैसे अधिकारी को यहाँ रखना नहीं चाहिए इस शहर में। जिले में 4 सेक्शन हैं। सेक्शन फर्स्ट में ये दिक्कत आती है, जब से सुबोध कुमार यहाँ पे आए हैं, बुनकरों के साथ इन्होंने शुरू से ही इस तरीके का रवैया किया है कि बुनकरों को परेशानी होती रही है और अब आपके साथ बदतमीजी हुई। ये एंटी बुनकर रवैया है। बार बार इनका कहना है कि बुनकर लोग जो है बिल नहीं जमा कर रहे हैं, जबकि उन्हें बताया गया, दिखाया गया पासबुक कि लोगों ने बिजली जमा किया है और फिर किस बात की सज़ा मिल रही है कि बिजली काटी जा रही है। तो इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम बिजली नहीं देंगे, जैसे बिल्कुल नादिर शाही तरीक़ा अपना रहे हैं वो। और ऐसे आदमी को यहाँ पे मऊ टॉलरेट नहीं करेगा। तो आपने कहा कि हम आला अधिकारियों से मिलेंगे, आला अफसरान से हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कब मिलने का? बिल्कुल जल्दी से जल्दी, कल मिलेंगे। यहाँ पे कलेक्टर के संज्ञान में ये बात डालेंगे और जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, शक्ति भवन के अधिकारी हैं, उन सब से बात करके इस मामले को उनके सामने रखा जाएगा। तो नाजरीन, आप देख रहे थे, ये हमारे साबिक एमएलए कामरेड इम्तियाज साहब, जो हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत सीनियर है। अफसरान भी इनकी बात को कभी दरगुजर नहीं करते, इनकी बात का बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन मालूम नहीं कौन सी जहनीत के यहाँ पे एक सीएम हैं जो इनके साथ बदतमीजी किए हैं। ये बहुत बड़ा मामला हो गया है। अगर इस पे नोटिस नहीं लिया गया तो हमें लगता है कि मऊ में बुनकरों को सड़क पे उतरना पड़ेगा, और सड़क पे अगर बुनकर उतरते हैं तो सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि एक सीएम फर्स्ट ही जिम्मेदार होंगे। नाज़रीन, हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।